किसान भाइयों, ये तो था हमारा जो पार्ट हमने सचिन भाई का दिखाया था आपको, पहला पार्ट टिड्डी प्रबंधन का। अब हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी एक और समस्या है कि हमारे जो किसान है उन्होंने 50% 0118 का गन्ना कर रखा है अपने पास। कुछ किसानों ने तो कटाई लगा दी और कुछ लगाओगे फरवरी में। और 0118 के गन्ने में सबसे बड़ी समस्या आती है मेरे किसान भाइयों, फुटाव की। उसमें फुटाव हमें कैसे लेना और उसका बीमारियों से कैसे बचाना, उस बारे में सचिन भाई से पूरी सलाह लेंगे और आपको दिवाओगे बिल्कुल रूबरू। तो सचिन भाई, जैसे हमारे यहाँ किसान है, यहाँ पे 0118 के भी खेत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है। पिछली साल भी हमने देखा तो 0118 कुछ किसानों ने जनवरी में काट दिया, कुछ 10 फरवरी के समथिंग काटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फुटाव फिर भी 10 फरवरी में कटने के बाद भी बहुत लेट चले है और ब्याज बहुत ही कम रह जा, बहुत कम रहता है। यानी पेड्डी बिल्कुल छिद्दी रह जा। बिल्कुल 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 तो ऐसा ही टेक्निकल बताओ हमें इन किसान भाइयों को, जिससे पेड्डी में कम से कम 7 से 8 कल्ले तो होने चाहिए। मैं बताऊंगा जी, पूरे ही आ जाएंगे इसमें, पूरे ही कल्ले निकल के आ जाएंगे जितने भी उसके अंदर हैं। कोई खराब नहीं होने का और जल्दी भी निकलेगा। अच्छा जी। देखिए इसके लिए क्या आता है, मैं आपको 3 वे बता दूंगा भाई। देखो साल्ट का तो अब मेरे याद नहीं रहा, पिछले साल तो खूब साल्ट याद थे इसके, पर मैं प्रोडक्ट का नाम मजबूरी है मैं बता ही दूं। जी। एक तो फोरपीडो अडामा कंपनी की, या अच्छा जी। यूपीएल का रेनी स्टार, जी। या बालवीर नाम से भी आ गए अच्छा भाई। जी। इसमें फिप्रोनिल 1.32% है और सीटीपीआर 0.85% में है शायद, अच्छा जी। अपने आप कंफर्म कर लियो। तो किसान भाई इसमें छोल लगाने था पहले, अच्छा जी। यूरिया में इसे मिला के जी। और इसे डाल दो भाई। पानी तो देगा ना किसान जब बिल्कुल। छोल लगाओगा। हाँ जी। बोड़ गन्ने में जब भी छोल लगाओगा उससे पहले पानी देगा निश्चित। बिल्कुल तो देगा जी। जिस टाइम वो पानी देगा उसमें इसे डाल दो यूरिया में मिला के, अच्छा जी। और कटिंग होने दो गन्ने की, कोई दिक्कत नहीं है। वो पड़ा रहेगा जमीन में, वो कहीं नहीं उसकी गैल नहीं भागने कहीं की, क्योंकि वो लगेगा ही 25 दिन में धीरे धीरे। ठीक है जी। और जी। जो कटिंग साथ साथ में हो लग रही है उसके गन्ने की, जैसा क्यारा निकला, एक क्यारा निकल गया, जी। तो उसमें स्प्रे कर दो इसकी बासफ कंपनी की, जिसका मन है भाई साल्ट बताया था ये जलोरा वगैरह, अच्छा जी। इसका इसकी स्प्रे करते चले जाओ एक का क्यारे में। ठीक है जी। जी। एक और किसान भाइयों, ईथरा लिया ईथा फोन का 0118 में तो भूल के भी प्रयोग न करें। इसका इसमें क्या इतनी कारण है जी? कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये हीट थोड़ा सा ज्यादा रिड्यूस करे ये साल्ट। अच्छा आवे जी। तो सस्ता, अच्छा जी। लेकिन मनु कह रहा कि अगर 38 में किसी किसान भाई ने इसकी स्प्रे करी होगी ना, जी। तो बहुत बारीक करना पड़ जा, और पता नहीं कितना, जो एक लिमिट से ज्यादा फुटाव हो जाएगा अगर ज्यादा थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा डलेगी। जी। तो इसका यूज ना करे इसलिए। और अगर किसान भाई पुग्गे छोड़ रहे 0118 में, जी। पुग्गे छोड़ रहे, जब भी यही काम करे बस इसमें इसकी स्प्रे कर ले, खली किल्ली पोलिस की 100 लीटर पानी में एक एक पोलिस का पैकेट डाल ले बस। अच्छा जी। और लेकिन करे तुरंत के तुरंत, क्यारा निकलते ही। जी। ऐसा ना है बस पूरा लंबर ही लिकड़ गया जब जाकर कार्रवाई स्टार्ट हुई। देखो इतना टाइम नहीं मिलता इसमें खेत को, ये ज्यादा टाइम हो जाए इतने में उसे हाँ, फंगस या यानी दस से दस्यु से पंद्रह दिन कीट बाद पकड़ जा। हाँ, 10 से फंगस आ 15 जा। दिन का, 15 दिन बाद फंगस आ जा। हाँ यार, फंगस से बचाना बहुत जरूरी। बस उसी से ही बचाना जरूरी है। और एक और किसान भाई, कभी भी अपने खेत को बह के मड़ावे ना जब एक अच्छा जी। हफ्ता कटिंग करे। अच्छा वो जी। यू सबसे गलत विधि है या जिसने भी बताई, क्योंकि हमारे जो झुंड होना है बिना फुट्टू हुए, जैसे मान लिया हमने किसी पेड्डे की कटिंग कर दी भाई, नीम जी। का पेड्डा साबत कटवा दिया, उसके ऊपर वो चुट्टी क्यों छोड़ा है? जी। वन हुई तो छोड़ा है कि भाई इससे थोड़ा सा ऑक्सीजन, वो मतलब नाइट्रोजन को देगा, आवागमन रहो जा। ठीक आप ठीक। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो जैसा बह का आपने मढ़ा दिया, उसमें तो लोग का कुछ भी नहीं फुटा हुआ, हाँ। तो वे झूंड हल जा नीचे के दलकते, जमीन की दलकते मड़े की, अच्छा जी। तो उसे भावे बोवे ना बिल्कुल भी एक तो। हम्म। और एक मतलब भावे का किस टाइम, उस टाइम भावे जिस टाइम वो 2 बिलैंड का हो जाए कम से कम अच्छा जी। जमीन से। ठीक है नहीं है? बहुत। यानी कि जब उसमें भावे और उसमें खाद पानी लगावे। हाँ, तो जब मतलब 1 से 2 बिलैंद का फुटाव हो जा, हाँ हाँ, तब उसकी जुताई तब कर। उसमें मशीन निकल रहा है, बाकी उसमें मड़ा ना मारे। कुछ किसान क्या करे कि कटिंग होती हुई, और भाई उसकी शायद क्या काम करे, मशीन तो सब बहा देंगे बढ़िया डाल, और उस पर फिर मड़ी मार दे। हाँ जी। देखा मडी, होगा हाँ आपने? मडी लगा दे, हाँ, एक मड़ी कार कर लगा दे देगी। तो उससे भी झुंड एक बार मिट्टी में तो थोड़ी सी पकड़ छोड़ दो, तो भाई फुटाव भी कम आवे, और फिर उसकी सेटिंग बैठने में उसे कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम लगे।
अच्छा खेत जी। हंगा नहीं लगाता, ठीक। ये कारण है। तो छोटा छोटा ही खेत रह जा वहां से। ये जो आपने टेक्निकल बताया फोरपीडो या रेन स्टार हाँ इस्तेमाल जरूर करना चाहिए 0118 की पिड्डी पिट, प्रबंधन हाँ भाई, छोल लगने से पहले पहले। जिस टाइम पानी लगावे उस टाइम ही डाल के इसे छोड़ दे, कटिंग करो जा, वो अपना रिजल्ट अपने समय पे पूरा दे देगा। ठीक जी। ठीक है जी। ठीक, बहुत खराब बहुत नहीं होने का एक भी झुंड, बिल्कुल प्योरिटी होगा होगी, और इसका 5 से 6 महीने का रिजल्ट है। कोई पीलापन भी नहीं आवे और रोग भी नहीं आवे। बहुत और बढ़िया जब भी एक तरफ से किसान कटिंग करे, जी। 1 किलो फेरस का कोई भी डोज अपने पास तक किसान लगा रहा, हम्म। तो 1 किलो फेरस बीघे में जरूर लेवे। तो उसका कारण है वो पीलापन आवे ना, जो पीलापन आवे उसमें पुग्गे में, हाँ जी। वो नहीं आने का फिर। जी, फेरस वो जो फेरस की लगाओगे। कमी की वजह से ही आवे भाई, आयरन की कमी की वजह से बिल्कुल पीला हो जा पोए, जी। जगह जगह पीलक सी मार जा खेत में। हाँ तो बिल्कुल। वो इसी की कमी रहे भाई। फेरस की। हाँ ठीक। तो किसान भाइयों देखो, किसान ने अपना एक्सपीरियंस कितना बढ़िया बताया 0118 की पिड्डी प्रबंधन का। आप पहले लगा लो, ज्यादा परेशानी भी नहीं बढ़ने की, और आपका गन्ना फुटाव पे भी अच्छा रहेगा और कोई कीट भी नहीं खाने का और कोई रोग भी नहीं और आवे। ना कोई बीमारी आने की। बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्निकल बहुत ही अच्छे बताए, जो कामयाब टेक्निकल है किसान भाई ने। तो सभी किसान भाई भी अपना 0118 पिड्डी का जो प्रबंधन करना चाहते तो वो इस तरीके से कर सके। ठीक है मेरे किसान भाइयों, और एक छोटा सा पार्ट इस गेहूं की फसल के ऊपर, ये देख लो कितने बढ़िया और कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। यहाँ इनकी से सीधा जुताई भी कर सीधा लो। यहाँ को आ जाओ जी, यहाँ को ये देख लो। आ जाओ। और ये सचिन भाई, इसमें गन्ना कौन सी तारीख में लगाओगे? इसमें जी 15 फरवरी को गन्ना बो देंगे हम, क्योंकि अच्छा। ये थोड़ा सा 22 नवंबर के बोए हुए गेहूं है। अच्छा जी। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, देखो यहाँ से ये इसकी बहती हो रही। अच्छा, जुताई होगी जी। हाँ देखो। हाँ देखो किसान भाइयों, जुताई करवा रखी इस भाई ने। और ग्रोथ भी 22 नवंबर की काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छी। ऐसा लग रहा है जैसे 15 अक्टूबर के बोए हुए हाँ, हो। क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ मैंने किसी गेहूं में 22-20 नवंबर वाले में कहीं नहीं देखी। मैं भी घूमता फिरता रहूं, मिलती नहीं। इतनी अच्छी ग्रोथ हैगी, और ब्याज भी काफी बढ़िया है, ट्रेलिंग भी आप देख सको खूब निकल रही। ठीक है मेरे किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप अपना काम करो, इसमें गेहूं के गेहूं हो जाएंगे और अगेता ईख हो जाएगा, जिसे हम फागण का कहते हैं। ये जो गेहूं है जी, बढ़िया उसमें। ये कटिंग होकर 20,000 रुपए के गेहूं गेहूं बिक जाएंगे। और अच्छा जी। भूस चला जाएगा उसमें लागत में। हाँ जी। आप समझ गए ना, जो बिल्कुल। कट्टा है हाँ। उनमें चला जाएगा, बच जाएगा जो बिक के भी तो। हाँ जी। और कुछ मशीन में बच जाएगा, तो गेहूं भी बचेंगे इसमें। 4 दूनी 8 कुंटल भाई, मैं 4 कुंटल का लेकर चल रहा, निकलेगा तो यू 5 कुंटल खूब आराम से बीघे में। बारह हाँ जी। मना कहीं नहीं जा भाई, 12.5 मना निकट जगह। और क्योंकि यू 38 वो है यू, मतलब 38 जैसे गन्नों में तो 38 बढ़िया हो, इसमें हम्म। 303 बढ़िया हो, अच्छा डीसीएम जी। सुपर 303 ही आयु। ठीक। तो यू 18 मना तक लिकट जा भाई। हाँ जी। ठीक जी। और इसमें अगर 4 कुंटल का भी लिकड़ गया ये तो 8 कुंटल हो गया भाई। जी। और अगर मान लिया हमें 25 का भी भाव मिल रहा तो 20,000 का हो गया, और 20,000 की इसमें ईख में लागत लास्ट तक आवे नहीं हाँ भाई। भाई नहीं जी। तो बहुत फ्री इन इसी गेहूं के पैसों से हम फ्री की ईख की खेती ले सके। खिस्ती। और बिल्कुल। ये मन्ना जी, अब की बार 18 बीघे बो रखी है ऐसी। अच्छा जी। हाँ 18 बीघे गेहूं लगा रखे लगा आपने रखे ऐसी। इसी और तरीके से। इसी तरीके से मैं इसमें ईख भी बोऊंगा। और इसमें ईख बो के जी जब ये गेहूं कट जाएंगे, इसी में इसका लाण भूस भी कटवाऊंगा जी। अच्छा जी। ठीक है जी, ठीक। परेशान नहीं होना पड़े कहीं भी। इतना इतना सा इतना ईख लिकड़िया होगा इतना, हाँ गेहूं की कटिंग से पहले खुड्डू खुड्डू एक स्प्रे तो इसमें लगेगी जी। कीटनाशक की। जी। क्योंकि जो किसान इस विधि तय ईंक बो रहा है, हाँ जी। तो उस टाइम पे एक ऐसे कीट हो पत्ती खा जाए ईंक की, हाँ। जहाँ छोटा छोटा फूट कर लिकट जाएगा हाँ, बोर्ड। कच्चे सप्पो वाली कढ़ाई जी। हाँ उसकी सारी पत्ती खा जाए, कटिंग बिल्कुल। कर दे। तो उससे बचाने के लिए एक स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हाँ चलो जी। वो तो ड्रेंचिंग रूप में हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सीटी ड्रेंचिंग प्यार रूप भी में हो लगा जाएगी। सके हम। बिल्कुल उसमें कुछ भी लगा सको आप, हाँ, सब कोई गेहूं का दिक्कत कोई नहीं नुकसान नहीं जी। होने। नहीं जी नहीं नहीं, बस खुड्डू खुड्डू तड़क को करके हाँ और जी। वह खुड्डू खुड्डू करते चले जाए, गेहूं में लगन नहीं देंगे, बस ठीक। गेहूं में नुकसान भी नहीं हो। हाँ, वैसे ये विधि मैं बहुत जगह देख रहा जी अब की बार। हाँ इससे बहुत जी देखो, बहुत जगह किसान लगाई। को अगर मैं ये कह रहा जी, मुझे इस वक्त 5-6 साल हो गए, किसान को अगर किसी तरीके से बचत आ सके ना तो नहीं आ सके। नहीं। नहीं तो ईख का पैसा फिर कते ईख में लग जा रिवर्स हो गए। बिल्कुल। अगर हम अच्छा खेत ले हुए ना जी, तो बढ़िया अच्छी खासी लागत लगानी पड़े। हाँ बिल्कुल, लागत आवे जी, काफी ज्यादा पांच लागत। छह स्प्रे भी लगे और उसमें खाद भी डले और उसमें बीज भी डले, और जी बहती भी बहुत महंगी है। तो जी। सारे काम महंगे ही है, सारा खेत का खेत में ही लग जाता है। बिल्कुल जी। और कुछ नौकर रखने भी पड़े किसान को, हाँ, किसान को जिसका 50 बीघे है उसे तो रखने का रखना अपना ही है। रखना पड़े। बिल्कुल।
तो यूं है सारा खेल। तो ठीक है भाई किसान भाइयों, देख ली ये किसान भाई की जानकारी है। इसे अभी देखो करके इस तरीके से भी फसल आपको लाभ मिलेगा बहुत ज्यादा। तो राम राम, धन्यवाद।